सो फ्रेंड्स, अब पहले लेक्चर के बाद हम दूसरे लेक्चर पे आ रहे हैं 1D मोशन का। हमने पहले लेक्चर में देखा था डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब क्या थे उनको हमने डिफाइन किया था। अब दूसरे लेक्चर में हम देख रहे हैं कि हम अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो, उसमें हम 3 इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। हम कह रहे हैं, मान लेते हैं जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी तो एट t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 है, इसको बोलते हैं इनिशियल टाइम। मान लेते हैं पार्टिकल कहाँ पे थी, x इक्वल टू एक्स नॉट, इनिशियली कहाँ पे थी, x इक्वल टू एक्स नॉट पे, और उस समय t इक्वल टू 0 पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी u, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी। ठीक है, और उसकी एक्सेलरेशन a थी। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं हम इसको, और जब ये मोशन होगा तो कैसे होगा, इसको कैसे हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको डिराइव कर रहे हैं। पहला मेथड हमारा होगा ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड हमारा होगा ग्राफिकल। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कह रहे हैं कि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। कौन सी ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। ठीक है, जब t इक्वल टू 0 था, जब t इक्वल टू 0 था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। उसके बाद ये एक्सेलरेट किया, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वेलोसिटी बढ़ती गई, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं किसी टाइम t पर, मान लेते हैं किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। मान लेते हैं किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। ठीक है, तो समझिए ग्राफ की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ग्राफ की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। पहली क्या होती है ग्राफ की प्रॉपर्टी, पहली ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है, तो एक होता है स्लोप। स्लोप होता है अगर ग्राफ का डायरेक्शन, जो ग्राफ का डायरेक्शन है वो अगर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बना रहा है, थीटा, हम इसको बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या कहलाता है, स्लोप। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्राफ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं स्लोप, tan थीटा। tan थीटा क्या देता है, tan थीटा देता है कौन सी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी देता है जो y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट होती है, यानी कि ये चेंज इन y बाय चेंज इन x देता है। समझिए, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, चेंज इन y बाय चेंज इन x देता है। यानी कि इस केस में जो tan थीटा होगा वो आपको क्या देगा, इस केस में vt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। दूसरी प्रॉपर्टी ग्राफ की क्या होती है, वो होती है एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ का मतलब है ये जो ग्राफ के भीतर जो आपको एरिया दिख रहा है, ग्राफ के नीचे और इस बेस तक जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है क्लोज ट्रेपेजियम, इस टाइप का एरिया, या कोई भी ग्राफ हो, किसी भी ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ जो है वो आपको देता है चेंज इन क्वांटिटी y इंटू एक्स फाइनल माइनस y इंटू एक्स इनिशियल। समझिए, ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट, जिसका डायमेंशन y इंटू एक्स हो। तो समझिए यहाँ पे वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो गया, x, यानी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। तो ये x फाइनल, इस केस में ये क्या देगा, इस केस में ये क्या देगा, ये देगा फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो समझिए हम सबसे पहले इस ग्राफ में, इस क्वेश्चन में स्लोप निकाल रहे हैं। जरा देखते हैं इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। इसका एक्सेलरेशन कहां से आएगा, स्लोप से आएगा। ठीक है, यानी इसका एक्सेलरेशन कहां से आएगा, tan थीटा से आएगा। अब जरा देखिए ये tan थीटा क्या है, समझिए ये tan थीटा क्या है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये जो हाइट होगा, देखिए टोटल हाइट यहां से यहां तक की v है और यहां से यहां तक की u है। ये हाइट कितनी होगी, v माइनस u। और यहां पे देखिए ये टाइम 0, ये टाइम t है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है t माइनस 0। यानी कि आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी v माइनस u बाय 2, v माइनस u बाई टी। समझिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां से आपको आएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू, यहां से आपका इक्वेशन इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस ए टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अगर इसी इक्वेशन को हम कैलकुलस से निकालने की कोशिश करते हैं, अगर इसी इक्वेशन को अगर हम कैलकुलस मेथड से निकालने की कोशिश करते तो क्या करते बताइए, हम कहते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt implies dv इक्वल टू a dt। समझिए, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। जिन्होंने कैलकुलस नहीं पढ़ा है, अभी कैलकुलस का मेथड नहीं जानते हैं, तो वो मेरा लेक्चर जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे, उसको एक बार देखिए, बार बार देखिए, उससे आप उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, अब समझिए
टाइम इधर है, वेलोसिटी इधर है। जब टाइम 0 कोरिस्पॉन्डिंग वेलोसिटी u, जब टाइम t तो कोरिस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v। अब देखिए dv का इंटीग्रल होता है v, dv का इंटीग्रल होता है v, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, समझिए अगर एक्सेलरेशन है कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा, और नहीं तो अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है टी स्क्वायर, टी क्यूब, साइन टी, कॉस टी, ई टू द पावर टी, ln टी, कुछ भी, तो उस केस में इंटीग्रेशन में बाहर नहीं आएगा। समझिए वो हमारा लास्ट केस होगा, हम देखेंगे अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है वो अलग केस है। अभी हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके चल रहे हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइड। जब भी कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। इंटीग्रेट की जो है उसके क्या होगा, इंटीग्रेट कौन सा होगा, सिर्फ dt होगा, 0 से t। ये कितना हो जाएगा बताइए, a इंटू टी, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, 0 टू t। तो देखिए इसमें अपर लिमिट डालेंगे v, लोअर लिमिट डालेंगे u, v माइनस u, इसकी वैल्यू पहले अपर वैल्यू और फिर इस फंक्शन में लोअर वैल्यू, इज इक्वल टू at। यहां से आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू u प्लस at। बट याद रखिएगा ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज यहां के बाद हमको स्टेप बदलना पड़ेगा, हम देखेंगे इसको बाद में। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, कहां से, स्लोप से, v माइनस u बाई टी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन जो है आएगा एरिया से, देखते हैं कैसे। अब देखिए जो एरिया अंडर ग्राफ है वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो समझिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। x फाइनल चेंज इन x कोऑर्डिनेट बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। तो देखिए एरिया अंडर ग्राफ निकालने का हमारे पास दो तरीका है। पहला है हम क्या करते हैं, सीधे इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देते हैं, हम सीधे इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देते हैं। हम जानते हैं ट्रेपेजियम का जो होता है एरिया क्या है, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस ये u और ये v। समझिए ये हाइट कितनी है u और ये हाइट कितनी है v। इस ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड्स है, एक साइड ये एक साइड ये u और ये v। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना है पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस t। यहां से हम क्या पा रहे हैं, देखिए कि u प्लस v बाई 2 इंटू टी, इसको क्या बोल देंगे, वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू। क्यों बोलेंगे, अगर ये, इसका मतलब ये है कि अगर ये मोशन ना तो u से होता ना v से होता, यानी ये वेरिएबल वेलोसिटी ना होता, अगर ये पूरी मोशन u से v तक जो चेंज हो रही है, बदल रही है, ये बदलती नहीं, कांस्टेंट रहती, तो कौन सी ऐसी वैल्यू होती कि डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में सेम आता। तो समझिए हम यहां पे अगर इसकी वैल्यू ले लें मिड पॉइंट पे, इसका मतलब ये है कि अगर u और v की जगह इनिशियल वेलोसिटी u है जो बढ़ते बढ़ते कहां तक चली गई, v तक चली गई। अगर हम वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 लेते और इसको कांस्टेंट रखते सेम टाइम में, तो भी एरिया अंडर ग्राफ वही आता, तब भी डिस्प्लेसमेंट वही आता है। इसका मतलब है इस ट्रेपेजियम का एरिया और ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया सेम आता। इसका मतलब है कि इसको बोलेंगे u प्लस v बाई 2 को क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। ऐसा होगा भी, क्यों होगा, देखिए ये जो ट्राइंगल है ये यहां से काटिएगा तो इसमें सेट हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल है इसको यहां से काट के निकालिएगा तो इसमें सेट हो जाएगा, यानी कि जितना एरिया ट्रेपेजियम का यहां पे बढ़ा था उतना यहां मेकअप हो जाएगा। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। यहां से एक चीज पता चली कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो एवरेज वेलोसिटी होता है वो एरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, हम इसको यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, अब हम v को अगर हम पहले वाले इक्वेशन से डाल दें, बिकॉज हम v निकाल चुके हैं, कितना था u प्लस 80 और 22 को अगर हम 2 कर दें इंटू टी, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब है x फाइनल जो भी है, जो भी x फाइनल कितना है, x है, हम नहीं जानते हैं। x इनिशियल कितना हमने माना था, x नॉट, देखिए x इनिशियल x नॉट था, तो x माइनस x नॉट, x माइनस x नॉट कितना हो जाएगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या चेंज इन पोजीशन कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम इसी को हम कैलकुलस से निकालने की कोशिश करते तो क्या करते हम, अगर हम इसी को कैलकुलस से निकालने की कोशिश करते तो क्या करते, देखिए अगर हम इसी चीज को अगर हम कैलकुलस से निकालने की कोशिश करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, हम लिखते दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और dx बाई dt, यहां से लिखते हैं dx इज इक्वल टू
वी डी टी। लेकिन हम वी निकाल चुके हैं, कितना था u प्लस ए टी। इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए जब टाइम जीरो तो मान लेते हैं ये x नॉट थी, जब टाइम t ये मान लेते हैं x थी। अब dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये कितना हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट। ये dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो पहले अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू इज इक्वल टू u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रल t अपर वैल्यू लोअर वैल्यू ut प्लस a कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2 at स्क्वायर बाय 2। ये वही इक्वेशन आएगा। बट याद रखिएगा हमने यहाँ पे u को बाहर निकाला क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो सिर्फ इंटीग्रेट किसको किया, dt को। हमने a को बाहर निकाला और सिर्फ t को इंटीग्रेट किया क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा, इसकी लिमिटेशन है, ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, अब जरा ये देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ दो टर्म है ut और हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं आपको इस ट्रायंगल में बताना चाहूँ, तो समझिए ये है ut, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये है ut, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ये एरिया है ut, और ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया है हाफ ए टी स्क्वायर। समझिए, इसका मतलब इस डिस्प्लेसमेंट में दो कंट्रीब्यूशन है। इस डिस्प्लेसमेंट में ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सुपर इंपोजिशन ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट है। दो इंडिपेंडेंट चीजों का अपना अपना योगदान है और दोनों को मिलाने के बाद ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बना है। पहला टर्म है u, ये जो u का है इसको a से मतलब नहीं है। समझिए, इस u को a से मतलब नहीं, मतलब मान लेते हैं, देखिए ये जो स्लोप है ये क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। इस लाइन की स्लोप बता रहा है एक्सेलरेशन। अगर हम इसको ऊपर कर दें नीचे कर दें, अगर हम इस पॉइंट को u पॉइंट को फिक्स करते हुए इसको थोड़ा घुमा दें ऊपर या नीचे, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बदलेगा। u तो नहीं बदल रहा है, u तो फिक्स है, और ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है। समझिए, यहाँ कुछ एक्सेलरेशन थी 0, ऐसे अगर लाइन है तो एक्सेलरेशन 0, अगर ये लाइन ऐसे है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और बड़ी, और ऐसे है तो नेगेटिव। लेकिन जो भी है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये इस लाइन के स्लोप पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि दिस डिपेंड्स ओनली ऑन यू, नॉट ए। ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। मतलब ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये इस पे डिपेंड करेगा, ये कहां से ग्राफ शुरू हुआ था, तो ये ए पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली अगर हम इसको स्लोप को सेम रखें, इसको नीचे ले आए, सपोज को यहां से स्टार्ट कर दें, तब जो ट्रायंगल बनेगा उसका भी एरिया वही आएगा। समझिए, अगर हम इस विड्थ को, अगर हम इस ऊंचाई को थोड़ी घटा दें, अगर हम इस विड्थ को, ये जो हाइट है u, इसको थोड़ी घटा दें, तो भी ट्रायंगल का एरिया वही रहेगा। यानी कि ये जो क्वांटिटी हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, एक्सेलरेशन का। दिस डिपेंड्स ओनली ऑन ए, नॉट ऑन यू। इसको u से कोई मतलब नहीं है, इसको a से कोई मतलब नहीं, इसका अपना कंट्रीब्यूशन है इंडिपेंडेंट ऑफ a, और इसका अपना कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ u। जब दोनों कंट्रीब्यूशन मिलता है तो क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट बनता है। सो डिस्प्लेसमेंट जो है दो चीजों का इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन को जोड़ने से आता है। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए जो थर्ड इक्वेशन है वो कहां से आता है। देखिए पहली इक्वेशन में स्लोप से निकाली थी, हमने कहा था एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी होता है, और दूसरी जो है हमने निकाली थी एरिया अंडर ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, तो आएगा a इंटू एस इज इक्वल टू, देखिए ये t और ये t कट जाएगा, आ जाएगा v प्लस u इंटू v माइनस u, मीन्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। यहां से आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। ठीक है, अगर इसी को कैलकुलस से निकालने की कोशिश करते, तो हम क्या करते, यहाँ पर टाइम नहीं है। समझिए, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये हम कैलकुलस के लेक्चर में बताएगा, आप फिर से देखिएगा। ये dv बाय dx इंटू dx बाई dt लिख सकते हैं, क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने देखिए यहाँ इसको अगर देखिए तो यहाँ एक बार इसको dx से डिवाइड किया है, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये दोनों कट ही जा रहा है, अल्टीमेटली ये dv बाई dt ही है।
यहाँ डिवाइड भी किया, यहाँ मल्टीप्लाई भी किया। अब समझिए ये dv dx बाई dt क्या है बताइए, ये है वेलोसिटी v, यानी ये कितनी हो जाएगी v dv बाई dx, v इंटू डी बाई डी एक्स। सो v इंटू डी बाई डी एक्स क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो हम ये मेथड लगाते हैं डी बाई डी टी, और अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x दिया है तो वेलोसिटी इंटू डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये प्रोडक्ट होता है एक्सेलरेशन के इक्वल। ठीक है, अब समझिए इसको कि हम अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, v dv इक्वल टू a dx, v dv इक्वल टू a dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं। एक्सेलरेशन जब x की वैल्यू 0 थी, या x की वैल्यू मान लेते हैं x नॉट थी, जब x की वैल्यू x नॉट थी तो वेलोसिटी की वैल्यू मान लेते हैं u थी, जब x की वैल्यू x थी मान लेते हैं वेलोसिटी v थी। तो समझिए v का इंटीग्रेशन होता है v dv का v स्क्वायर बाय 2, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। कहां से कहां तक, u से v तक, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, देखिए अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x है x क्यूब, तो x क्यूब dx को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x स्क्वायर साइन x कॉस x, ये हमारा लास्ट केस होगा जो हम इसको देखेंगे कि वेरिएबल एक्सेलरेशन में कैसे करते हैं। बट यहां मान रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेट शिफ्ट क्या हो जाएगा dx, क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कहां से कहां तक, x नॉट से लेकर x तक। तो देखिए यहाँ पे पहले v डालेंगे फिर u डालेंगे, माइनस कर देंगे, हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस एक्स नॉट। समझिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपका आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये तीन इक्वेशंस हमने डिराइव कर लिया, हमने तीन इक्वेशंस डिराइव कर लिए। अगर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो हमने तीन इक्वेशंस डिराइव कर ली।